कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आपका पेपर आने वाला है, तो इसलिए हम अब पेपर सॉल्विंग की वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं। 2-3 पेपर की सॉल्विंग हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर हमारी वीडियो वाले सेक्शन में देख सकते हैं। जल्द ही इसका प्लेलिस्ट हम आपको बनाकर दे देंगे। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। 316 ZW कोड का पेपर है, 2023 का है, इंग्लिश का है, अंग्रेजी। और इसमें समय आपको 3 घंटे 15 मिनट रहते हैं। और जो फर्स्ट 15 मिनट होता है वो कैंडिडेट को दिया जाता है पेपर पढ़ने के लिए। ये सब आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। और सेक्शन ए जो है रीडिंग का पैसेज वाला क्वेश्चन होता है। इस तरीके से आपको पैसेज दिया जाएगा और इसे पढ़कर इसी में इसका आंसर छुपा रहेगा। इसमें 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसे इसी पैसेज से इसका आंसर ढूंढना होता है। ये जो पैसेज वाला क्वेश्चन है ये 10-15 यहाँ पर दिया हुआ है कितने नंबर का है। पूर्णांक इसका जो 100 नंबर का होता है ये पूर्णांक। और इसमें जो देख सकते हैं क्वेश्चन कितने नंबर का है, 15 नंबर का टोटल ये होता है। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 नंबर के पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं। इस पैसेज को अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये जो क्वेश्चन इसमें दिए जा रहे हैं पैसेज में से इसका आंसर मिल सकता है। और सेक्शन भी जो है इसमें राइटिंग का क्वेश्चन आता है, जैसे कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। यानी कि ये जो राइटिंग वाला है ये 10 नंबर का आता है। इसमें आपको आर्टिकल लिखना होता है। यानी कि पहला दिया है इंडिया एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। इस पे आर्टिकल लिखिए, या तो वीज एंड मीजर्स टू ईयर ड्राउट सिस्टम, डाउरी सिस्टम, यानी कि जो दहेज प्रथा वाला सिस्टम है इस पे आपको आर्टिकल लिखना है। फ्री एंड फायर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, द नीड ऑफ द टाइम्स, यानी इस पे भी आपको लिखना है। तो अगर आप 5 आर्टिकल याद कर सकते हैं तो कर लीजिए। उसमें से आपके जो कि एकाक आर्टिकल फंस सकता है, जैसे कि ये डॉरी सिस्टम ज़्यादातर पूछता है, एग्रीकल्चरल कंट्री वाला पूछता है, कृषि प्रधान। और इस समय वोट होने वाला है तो जो कैंडिडेट हैं परीक्षार्थी उस पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभ्यर्थी जो तैयारी करें उसमें धांधली हो रही है। इस पर भी अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए। और इसमें एक दिया जाता है, राइट ए लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज कोकुलर एक्टिविटीज़ एट रेगुलर इन्वेस्टेंस। ये भी 10 नंबर का होता है। और ये लेटर वाला सेक्शन ऊपर काम भूलिएगा। तीसरा है, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली एक्सपेरिसेंस योर कंज्यूमर असिस्टेंट अनफेयर प्रैक्टिकल्स इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। यहाँ देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पर राइटिंग पूछा है। जो कंपटीशन वाला एग्जामिनेशन होता है उस पर अनफेयर प्रैक्टिकल, जैसे कि धांधली होती है यदि उस पर आपको राइटिंग यानी लेटर एक लिखना है। इसमें से 2 दिया जाता है, एक ही आपको करना होता है। ये भी 10 नंबर के पूछे जाते हैं। अब सेक्शन सी देखते हैं। जो सेक्शन सी है एक ग्रामर का सेक्शन है। इसमें एक ग्रामर से पूछा जाता है। और इसमें दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये भी 10 नंबर की आती है। यहाँ पर दिया गया है कि वन who does not believe in the existence of God is called, यानी कि जो भगवान पर विश्वास नहीं करता तो उसे क्या कहते हैं? नास्तिक हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? यहाँ पे देखिए दिया है थीस्ट, और दिया है डिवोटीज, वर्शिपर्स, एथेइस्ट कहते हैं, क्योंकि वर्शिपर पुजारी को कहते हैं, नास्तिक को एथेइस्ट कहते हैं। और देखा जाता है आगे के क्वेश्चन कैसे आते हैं। यहाँ पर दिया है द फेज एक्ट अपॉन मीन्स, यानी कि इसमें दिया गया है एक्ट अपॉन का फेज है, इसका मीन्स मतलब क्या होता है? टू वर्क हार्ड, टू कंडक्ट, टू एडवाइज, टू फॉलो सजेशन। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा, टू वर्क हार्ड। और आगे के क्वेश्चन देखते हैं। सी वाला कर रहा है, द सिनोनिम्स ऑफ कंट्रोवर्सीज। कंट्रोवर्सी का सिनोनिम्स क्या होता है? सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द। कंट्रोवर्सी, फाइट, अरेंजमेंट, डिस्प्यूट, रिसोल्यूशन। ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कर इसे कमेंट में बता दीजिएगा हमें। इसका आंसर हम बाद में वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे। आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़े हैं सी वाला, इसको कर आप बताइएगा आंसर। ये डी वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है? द एनाटॉमी ऑफ बैटर इज, यानी कि इसका विपरीत बैटर मतलब बहुत अच्छा होता है, इसका विपरीत बैड हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया, विच वर्ड इज सेंटेंस इज इनकरेक्ट इरर, यानी कि इसमें से कौन सा जो सेंटेंस है उसमें से कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है, गलत है। तो ई वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज इरर। तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि सरदार पटेल भारत में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो यहाँ पर इसमें से क्या गलत है? वाज में और ग्रेटेस्ट
वन, इसमें से वन वाला ऑप्शन गलत है। यहाँ पर पाँचवा का क्वेश्चन देख लेते हैं। हवा बहुत तेज़ बह रहा है तो कैसे भी हम आपको वीडियो बनाकर दे रहे हैं, इसके लिए आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन ये कर रहा है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीसीज। पहला है वन डायरेक्ट स्पीसीज में इसको कन्वर्ट करना। सीता सेड टू रीता को आर यू वेल, तो यहाँ पर सीता आस्क्ड रीता टू, यहाँ पर हो जाएगा और लिखाएगा यू आर वेल, यानी कि ये जो क्वेश्चन है आर यू वेल पूछ रहा है, इसको सिंपल सेंटेंस में आपको कन्वर्ट कर देना है टू लगाकर। अगला क्वेश्चन सेकेंड वाला कर रहा है, द शॉपकीपर सेड टू मी डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप। कह रहा है शॉपकीपर मुझसे कहता है कि तुम मेरे दुकान के सामने मत खड़े रहो। तो शॉपकीपर द कीपर आस्क्ड मी, यहाँ पर टू, इसको सिंपल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप। इस तरीके से आप इसको इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन बी वाला करें, कंबाइंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट, यानी कि इसमें से कोई भी सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। यहाँ पर आपको इनटू कंपाउंड सेंटेंस में, इस तरीके से आप इसको पढ़कर कर सकते हैं। हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। ये क्वेश्चन आप सुन लीजिए और नोट कर लीजिए, इसको कर हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना, जिससे हम आपको चेक करके बता देंगे कि ये आपका सही है कि नहीं। माई फ्रेंड इज़ नॉट इंटेलिजेंट, माई फ्रेंड इज़ नॉट डिलीजेंट, इसमें इनटू कंपाउंड सेंटेंस करना है। और दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, द क्वेश्चन इज़ टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। अगला सी क्वेश्चन को देख लेते हैं, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब आपको सामने ये दिया होगा जिसमें इसको करा है सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। एक्टिव पैसिव आपने किया होगा, उसी तरीके से इसमें भी दिया है। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, इसलिए आप लोग कर करके हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, इसको भी आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। डी वाला क्वेश्चन है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें से कोई करेक्ट फॉलोइंग सेंटेंस करना है। इसको जैसे माई हेयर इज़ ब्लैक, माई हेयर आर ब्लैक होगा, क्योंकि हेयर एक नहीं होती, अनेक होती है। और दूसरा है माई आर ब्लैक, और रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स। यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें से केवल एक ही क्वेश्चन आपको करना है। दोनों करेंगे तो दोनों नंबर कट जाएंगे, इसमें से एक ही करिए। रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स, यहाँ पर पुअर्स नहीं होगा, गरीबों नहीं होते, गरीबी या गरीब होते हैं, यहाँ से यह हटा दीजिए, सही हो जाएगा। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस, हाँ यार बड़ा गुस्सा बढ़ रहा है हमको, टू मेक द डिफरेंट इन दियर मीनिंग क्लियर, यानी आपको दिया है कॉम्प्लीमेंट, इसमें मीनिंग का डिफरेंट, इसको आपको अपने सेंटेंस में बनाना है। तो इस तरीके से और दिया है फेयर, एक फेयर मेला वाला होता है, एक फेयर कोई होता है, वो अभी हमको ध्यान में नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, छठवां है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, ये आपको पैसेज दिया जाएगा, आपको उसको ट्रांसलेट करना है। ये आपके लिए 5 नंबर देकर जाएगा। और सेक्शन डी है लिटरेचर से, जो आपका सेक्शन डी वाला किताब से आपको पूछा जाता है। 7वां क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, ये भी 8 नंबर का आपके लिए है। पहला एक रहा है, वाई डिड द पैडलर कंसीडर द वर्ड एज अ रैट ट्रैप, ये रैट ट्रैप वाले चैप्टर से पूछा गया है। और करके क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डिड एम हैमेल सेड अबाउट लैंग्वेज एट इम्पोर्टेंस, ये जो एम हैमेल फ्रेंच वाला चैप्टर है उसमें से पूछ रहा है कि एम हैमेल ने लैंग्वेज को किस तरीके से इम्पोर्टेंस दी। बी वाला क्वेश्चन कर रहा है, वाई डिड चिल्ड्रेन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट यानी सीमापुर वाला जो चूड़ी वाला होता है, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा है।
और करके क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द हार्डर्स ऑफ वर्किंग इन द गैस बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, यानी गैस बिल्डिंग इंडस्ट्री वर्क्स हार्ड कैसे होता है। ये क्वेश्चन इसमें दिया है जो और कर करे, इसमें से केवल एक ही क्वेश्चन आपको करने हैं, 2 करेंगे दोनों नंबर कटेंगे आपकी। 8वां है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आपको 40 वर्ड लगभग लिखना है, इसको आपको 80 वर्ड लिखने हैं। हाउ डिड डगलस सक्सीड इन ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ वाटर, फियर मतलब डर, जो डगलस हैं वो अपने वाटर के डर से कैसे जीते, ये आपको लिखना है। और व्हाट मेड द पैडलर अल्टीमेटली चेंज हिज वेज, जो पैडलर है वो अल्टीमेटली अपनी रास्ते क्यों चेंज कर रहा था। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको करना होगा। और ये रीड द फॉलोइंग एक्स्ट्रा केयरफुली, एक्स्ट्रा मतलब अत्यधिक ध्यानपूर्वक से पढ़िए और आंसर द फॉलोइंग दैट क्वेश्चन, फॉलोइंग क्वेश्चन को आपको करना है। ये आपके जो वो वाला क्वेश्चन पार्ट होता है उसमें से आया, क्या कहते हैं उसको यार, फिर फॉर, इसको जैसे कि ये भी पैसेज टाइप का है, इसको भी आप पढ़ेंगे, इसी में इसका आंसर मिलेगा, ये क्षण आपको देकर जाएगा। 10वां क्वेश्चन कर रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन द फॉलोइंग पोएम, इसमें पोएम्स में क्वेश्चन में आपको पोएम के सेंट्रल आइडिया को लिखना है। दिया गया पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी माई मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट, ये आपको हम बता दें सबसे आसान याद करने का सेंट्रल आइडिया। ठीक है, आपको आपके जितने भी चैप्टर होंगे, जैसे मान लीजिए आपके 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर में से 3 पोएम के फ्रंट यानी शुरुआत से 3 पोएम के सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए और 2 चैप्टर के बैक से याद कर लीजिए। आपके 5 तो सेंट्रल आइडिया याद कर लेंगे तो आपका एक ना एक सेंट्रल आइडिया फंस जाएगा, आपका 4 नंबर बन जाएगा। ये है आई थिंक, इस तरीके से आपको सेंट्रल आइडिया याद करना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 11वां का रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड इज, इसको भी आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, ये शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे पोएम वाले सेक्शन से। व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड अबाउट द टाइगर किंग डेथ, जो एस्ट्रोलॉजर है टाइगर किंग के डेथ के बारे में क्या प्रेडिकेट करता है। और व्हाट वाज द थर्ड लेवल वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में छपाया मिल जाएगा, गारंटेड है। व्हाट हैड सैम रिटेन हिज लेटर टू चार्ली, चार्ली को सैम ने अपने लेटर में क्या लिखा। और वाला सेक्शन है हाउ डिड डॉक्टर साधो ऑपरेटेड हिज वाइट मैन, जो वो वाला होता है अमेरिका से जापान में आर्मी पहुंचती है तो उसमें जो डॉक्टर साधो होते हैं वो कैसे उसका वाइट मैन का ऑपरेशन करते हैं। 12 क्वेश्चन का रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, 80 वर्ड में इसका आंसर लिखना है। हु वाज द टाइगर किंग, वाई वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, ये क्वेश्चन आप वेरी इंपॉर्टेंट IIIM में हिस्ट्री नोट करिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। बी वाला क्वेश्चन कर रहा है वाई डिड जैक इनसाइड दैट इज वाज द विजार्ड दैट वाज हिट एंड नॉट द मदर, जो जैक होता है इनसाइड जो कहानी में विजार्ड होते हैं उसके बारे में क्या कहता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद कर लीजिए और आपका जो 100 नंबर है 100 में से आपका अगर पासिंग मार्क लाना है तो 60 से ऊपर, और अगर आपका लेवल बढ़ाना है यानी कि फर्स्ट सेकेंड आना है तो 80 से ऊपर आएगा, 80+ आपका नंबर आएगा इसमें इंग्लिश के पेपर। अगर ये पेपर आपने सॉल्व कर लिया तो जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।